स्टीफन हॉकिंस जो कि एक रीनाउंड फिजिसिस्ट हैं, एक रीनाउंड साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कई सारी रिसर्च की, ह्यूमैनिटी को उन्होंने कई सारी थ्योरीज दी है। उन्होंने इस ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी सारा काम किया है, चाहे ब्लैक होल की स्टडी हो, कॉस्मोस की स्टडी हो या फिर इस यूनिवर्स के नेचर की स्टडी हो। स्टीफन हॉकिंस ने हमें बहुत ज़्यादा यूनिफाइड थ्योरीज प्रोवाइड की हैं। ऐसे में स्टीफन हॉकिंस की हर स्टेटमेंट पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत स्पेशल हो जाती है। अब इन्हीं रिनाउंड फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने एक बहुत डरावने वाली एक तरह की भविष्यवाणी पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी अर्थ की सोसाइटी के लिए की थी। स्टीफन हॉकिंस का कहना था कि एलियंस अगर कभी विजिट करते हैं अर्थ पे, या अर्थ के लोगों का और एलियंस का एक दूसरे से एनकाउंटर होता है, तो ये एनकाउंटर बहुत भयानक होगा। एलियंस अर्थ की सोसाइटी को डोमिनेट कर सकते हैं, उसको कंक्वेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं और हमारे इस ह्यूमन सर्वाइवल को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर सकते हैं। सदियों से क्या एलियंस होते हैं? अगर एलियंस का और अर्थ के लोगों का एक दूसरे से एनकाउंटर हुआ तो वो कैसा होगा? लोगों की इस पर थिंकिंग क्या होती है? जब एलियंस और अर्थ के लोग मिलेंगे तो एक बहुत अच्छी सिचुएशन क्रिएट होगी, एक बहुत ज़्यादा वार्म सिचुएशन होगी कि दो कम्युनिटीज़, अलग अलग कम्युनिटीज़ एक दूसरे से मिलेंगी। अर्थ के पास में एक सेकंड वर्ल्ड हो जाएगा रिलेशंस के लिए। सबकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव रहती है एलियंस के प्रति। पर ऐसे समय में जब पूरा वर्ल्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इवेंट में इंटरेस्टेड रहता है, ऐसे में स्टीफन हॉकिंस की ये भविष्यवाणी बड़ी डराने वाली है। 2018 में स्टीफन हॉकिंस की डेथ से पहले उन्होंने एक एपिसोड इनटू द यूनिवर्स में ये बात कही थी कि अगर कभी एलियंस विजिट करते हैं अर्थ पर तो ये एनकाउंटर ठीक वैसा ही होगा जैसे कोलंबस का अमेरिका में विजिट रहा। कोलंबस का विजिट अमेरिका में वहाँ के मतलब नेटिव अमेरिकन्स के लिए अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सोसाइटी उन नेटिव अमेरिकन्स को डोमिनेट करने आ गई। उन्होंने यही बात कही कि हिस्टोरिकली ये होता आया है कि जो डेवलप्ड सोसाइटी है वो जब लेस डेवलप्ड सोसाइटी से मिलती है, उन्हें देखती है, तो उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश करती है। चाहे हम इंडिया का एग्जांपल ले लें, ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को लेस डेवलप्ड देख के ही उन्हें डोमिनेट किया था। इसी तरह से वर्ल्ड में आज भी होता है। स्टीफन हॉकिंस ने कहा एलियंस हमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, इनके पास में इंटरटेरेस्ट्रियल ट्रैवलिंग पावर होगी अगर ये कभी अर्थ पर आते हैं। और ऐसे एलियंस जिनके पास में डेवलप्ड सोसाइटी है, एक बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन है, वो लोग क्यों एक लेस डेवलप्ड सोसाइटी के साथ पीस मेंटेन करना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी स्टुपिडिटी की बात होगी कि एक सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन दूसरे लेस डेवलप्ड सिविलाइजेशन के साथ में पीस की बात करे, उसके साथ में पीसफुल रहे, ऐसे समय में जब वो ये जानता है कि वो डोमिनेट कर सकता है उस लेस डेवलप्ड सोसाइटी को। ऐसे में जो एलियंस इतने ज़्यादा वेल डेवलप्ड है, एक सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन होल्ड करते हैं, वो प्रोबेबली अर्थ की नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लेट करना चाहेंगे, इस ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल को अफेक्ट करेंगे और अर्थ की रिसोर्सेज को प्लंडर करने की कोशिश करेंगे। ये कहा था स्टीफन हॉकिंस ने। इवन नॉट ओनली स्टीफन हॉकिंस, इसी बात को वर्ल्ड के दूसरे रीनाउंड साइंटिस्ट ने भी कहा था। एक रीनाउंड अमेरिकन रिसर्चिस्ट जिनका नाम था कार्ल सैगन, उन्होंने भी ये कहा था कि पॉसिबल एलियन अटैक हो सकता है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी थी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इवेंट्स को स्टडी करने में। और उन्होंने ये बात कही थी कि जो एलियंस हैं उनका और अर्थ के लोगों का एनकाउंटर हमारे प्रेडिक्शन से काफ़ी बियॉन्ड हो सकता है, हमारी साइकोलॉजिकल प्रेडिक्शन से काफ़ी अलग हो सकता है। उन्होंने कहा था इसीलिए एक पॉसिबल एलियन अटैक हो सकता है अगर कभी एलियंस अर्थ पर विजिट करते हैं तो। और इसलिए ये चीज़ ज़्यादा प्रोबेबल है कि एलियंस लेस लाइकली हमारे एली होंगे और मोर लाइकली हमारे एनिमी होंगे।